किसी राज्य में चिंकी और पिंकी नाम की दो जुड़वा राजकुमारियां रहती थी। दोनों बहनों की सिर्फ शक्ल एक जैसी थी, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। पिंकी एक सीधी सादी और हंसमुख लड़की थी, वही दूसरी तरफ चिंकी बहुत ही चालाक और बदतमीज थी। पिंकी मोहन नाम के एक राजकुमार से प्यार करती थी और अक्सर उससे मिलने जाया करती थी। फिर एक दिन चिंकी उन दोनों को मिलते हुए देख लेती है। इतना सुंदर राजकुमार देख उसे अपनी बहन से बहुत जलन होती है। ये राजकुमार तो बहुत खूबसूरत है, इसके पीछे तो कई राज्यों की राजकुमारियां दीवानी होंगी, लेकिन पता नहीं मेरी इस नालायक बहन ने इसे कैसे प्रेम के जाल में फंसा लिया। अब मैं अपनी बहन का पत्ता काटकर इस राजकुमार से शादी करूंगी। फिर अगले दिन, ये देख पिंकी, मैं तेरे लिए बगीचे से एक खूबसूरत गुलाब तोड़कर लाई हूँ। ज़रा इसे सूंघ कर देख, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तू इसे अपने बालों में लगा ले। पिंकी जैसे इस गुलाब के फूल को सूंघती है कि तभी वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ती है, क्योंकि चिंकी ने उस गुलाब के फूल पर बेहोश करने वाली दवा छिड़क दी थी। फिर अगले दिन से चिंकी रोज पिंकी के खाने में नींद की दवाई मिला देती थी, जिस वजह से वो सारा दिन सोती रहती थी। दूसरी तरफ चिंकी रोज राजकुमार से मिलना शुरू कर देती है। पिंकी, आज मैंने अपने माता पिता से हम दोनों की शादी के बारे में बात कर ली है। अगले महीने मेरे माता पिता तुम्हारी माँ के यहाँ रिश्ते की बात करने आने वाले हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, आज महल में मंत्रियों के साथ मेरी जरूरी मीटिंग है। उसके बाद राजकुमार अपने घोड़े पर बैठकर वहां से चला जाता है। फिर राजकुमार अपने माता पिता के साथ महल आएगा तो उसे मेरी असलियत पता चल जाएगी। लगता है राजकुमार से शादी करने के लिए मुझे मेरी बहन को रास्ते से हटाना ही होगा। अगले दिन चिंकी एक बुरी जादूगरनी के पास से जादुई पानी लाकर पिंकी के ऊपर छिड़क देती है और उसी वक्त पिंकी बंदरिया में बदल जाती है। उसके बाद पिंकी उस बंदरिया को ले जाकर एक जंगल में छोड़ देती है। सुनो बंदरिया बहन, अब मेरे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए साफ हो गया है। अब मुझे राजकुमार से शादी करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बंदरिया बनी पिंकी जंगल में इधर उधर भटकने लगती है। फिर एक दिन राजकुमार उसी जंगल में शिकार करने जाता है। राजकुमार को देख पिंकी दौड़कर उसके पास आ जाती है, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। लगता है ये बंदरिया बीमार है, मुझे इस बेजुबान मासूम की मदद करनी चाहिए। राजकुमार उसे अपनी राज्य के हकीम के पास ले जाता है। राजकुमार जी, ये कोई बंदरिया नहीं, असल में एक लड़की है। लगता है किसी ने जादू करके इसे बंदरिया बना दिया है। आप ये इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इसकी दिल की धड़कन और हाथों की नसें बिल्कुल इंसान की तरह काम कर रही हैं। आप फौरन कपाला जादूगर को बुला लाइए। राजकुमार उसी वक्त अपने सिपाहियों को भेजकर कपाला जादूगरनी को बुला लाता है। कपाला जादूगरनी एक मुर्गी को काटकर उसका खून बंदरिया के ऊपर डालकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगती है।
और अगले ही पल बंदरिया बनी राजकुमारी फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। इसके बाद वो राजकुमार को अपनी बहन के बारे में सब कुछ बता देती है। राजकुमार उसी वक्त पिंकी को लेकर महल पहुंच जाता है। अरे ये पिंकी वापस इंसान कैसे बन गई? इसके साथ तो राजकुमार भी है। लगता है इसने राजकुमार को मेरी सारी असलियत बता दी। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। चिंकी उसी वक्त पिंकी पर तलवार से हमला कर देती है, लेकिन तभी बीच में आकर राजकुमार पिंकी को बचा लेता है। तू बहन के नाम पर धब्बा है। तू इसी वक्त यहाँ से भाग जा, वरना मैं तेरा सर काटकर चौराहे पर लटका दूंगा। ये सुनकर चिंकी डर जाती है और हमेशा के लिए उस राज्य को छोड़कर भाग जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद राजकुमार पिंकी से शादी कर लेता है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।